ओपन यूनिवर्सिटी, कोर्स कोड है 248 और स्प्रिंग 2024 की असाइनमेंट नंबर 1 है और इसकी सबमिट करवाने की लास्ट डेट है 24 जून। इसका हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 ये हमने कर लिया था। इसका आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। इसका अलिफ पार्ट है, हल करें और ग्राफ बनाएं। 4x माइनस 3/3 प्लस 8 बिगर का साइन 6 प्लस 3x ओवर 2। सबसे पहले हमने इसको सॉल्व करना है, देन हमने इसका ग्राफ बनाना है। सोल्यूशन जब इसका हम लेंगे इक्वेशन को इसी तरह से हमने दोबारा नीचे पुट करना है। 4x यहाँ पर -3 है, -3 आ जाएगा। अब पहले हमने इस इक्वेशंस को तरतीब देना है, ठीक है। 3 8 सा प्लस का साइन आ गया, 3 8 सा हमारे पास हो गया 24, फिर बिगर का साइन 6 2 सा हमारे पास हो गया 12 प्लस 3x इसी तरह से आ जाएगा, ठीक है। ये जो ओवर में हमारे पास इक्वेशन है ये हमारे पास ऊपर जो इक्वेशंस ओवर के अलग है उनके साथ हमारे पास मल्टीप्लाई होगी, जैसे 3 8 सा 24 और 2 6 सा 12। फिर हमने नीचे इनकी x की जो वैल्यू, x की जो हमारे पास जितनी भी पावर है उनको हमने इकट्ठा कर लेना है। यहाँ 4x है, यहाँ पर और x की वैल्यू है हमारे पास 3x, तो माइनस ये प्लस 3x है, इधर आके ये -3x हो जाएगा। फिर ये -3x है तो ये यहाँ पर +3 हो जाएगा। ये यहाँ पर +24 है तो ये -24 हो जाएगा बिगर का साइन, और 12 यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा। 3 हमारे पास ऑलरेडी यहाँ आ चुका है, ठीक है। यहाँ हमने x वाली वैल्यू को हमने सॉल्व किया, 4x में से 3x माइनस किए तो रिमेनिंग हमारे पास x आएगा। यहाँ पर है प्लस माइनस माइनस तो 24, ठीक है। 4x में से हमने 3x माइनस किए तो x आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस का साइन लगेगा, और 24 में से 3 हमने माइनस किए तो 21 आ जाएगा बिगर का साइन, और 12 इसी तरह से आ जाएगा। 24 में से 3 को माइनस करेंगे और 4 में से इस 3x को माइनस करेंगे तो x -21 आ जाएगा, बिगर 12 आ जाएगा। अब यहाँ पर x की रकम को हम इधर साइड पे रखेंगे, बिगर का साइन अब हमारे पास यहाँ देखिए बिगर का साइन इस साइड पे था, यहाँ के बिगर का साइन हमारे पास चेंज हो गया है, ठीक है। यहाँ फ़िलहाल इसी साइड पे है, लेकिन यहाँ पे आके हमने इसको चेंज कर देना है क्योंकि अब हमारे पास x की जो वैल्यू है वो कम हो गई है और इस साइड की जो वैल्यू है वो हमारे पास ज़्यादा हो गई है। अब 21 है, यहाँ पर माइनस है, ये प्लस हो गया। यहाँ पर ये 12 है, प्लस में है तो -12 हो जाएगा। प्लस माइनस -21 में से 12 माइनस किए तो -9 हमारे पास आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, ग्राफ हमने इसका किस तरह से बनाना है। हमने एक आपको समझाने के लिए थोड़ा बड़ा सा ग्राफ मैंने लिया है ताकि आसानी से आपको समझ आ जाए। जब भी हम ग्राफ बनाते हैं प्लस की साइन में हमने उसको लेना होता है, मिड में हमने ज़ीरो का साइन लगाना होता है, एक साइड पे हम इसकी माइनस में हम इक्वेशंस पुट करते हैं। अगर यहाँ माइनस है तो नीचे भी माइनस आ जाएगा। दूसरी साइड पे हमने प्लस में इक्वेशंस पुट करनी होती है। जैसे कि हमारे पास आंसर 9 आ रहा है तो हम इसको 9 तक लेकर जाएंगे। यहाँ ऊपर भी हमने ये प्लस की साइड पे लिखा और -9 तक हम इसको लेकर गए, ठीक है। अब हमारे पास क्या आया है आंसर -9। हमने देखना है कि यहाँ पर हमारे पास क्या पॉइंट बन रहा है। -9 हमारे पास यहाँ पर आ रहा है और यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। एक प्लस में और एक माइनस में, तो दोनों को हमने आपस में क्रॉस कर देना है तो ये हमारे पास ग्राफ बन जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास इसी क्वेश्चन का बे पार्ट है। यहाँ पर है जज़र मालूम करें, ठीक है। x³ + 1/x का स्क्वायर प्लस 10, फिर ब्रैकेट है, ब्रैकेट में x + 1/x है प्लस 27 है। जब भी हमारे पास कोई इक्वेशन ब्रैकेट में आती है तो सबसे पहले हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर जो हमारे पास होती है सबसे पहले उसे हम सॉल्व करते हैं। बाकी सारे नंबर्स को हम इसी तरह से लिख लेंगे। ब्रैकेट वाली जो रकम है सबसे पहले हम इसे सॉल्व करेंगे, तो x³ + 1/x³ + 10x। अब यहाँ पर 10x कैसे आया, इस 10 को हम इस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10x प्लस यहाँ पर 1 है, 1 की जगह पे हम लिखेंगे 10 और ओवर में हमारे पास आ जाएगा x का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर अभी ये मिड में है क्योंकि यहाँ पर ये स्क्वायर में है तो यहाँ भी हमारे पास फिर स्क्वायर में आ जाएगी, प्लस 27 इसी तरह से आ जाएगा = 0। x³ + 1 x³ + 10 को हम इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं
ब्रैकेट के अंदर की जो रकम है हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो 10 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10x प्लस यहाँ पर 1 है, 1 का 10 लग जाएगा और यहाँ पर x को हम x से देते हैं तो यहाँ हमारे पास x का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ भी x का स्क्वायर है, यहाँ भी x का स्क्वायर है, प्लस 27 हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 0। अब यहाँ पर x को x से, इस x को इस x से हम मल्टीप्लाई करते हैं, x की 4 आ जाती है, प्लस 1 इसी तरह से आ जाएगा, प्लस 10 को हम 2 x की पावर 2 से हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 10x का क्यूब प्लस 10x, यहाँ पर ये 10x हमारे पास आ जाएगा। एक इसको हम अगर इससे करेंगे तो हमारे पास दोनों सेम होंगी और x इसके साथ आ जाएगा, प्लस इसी इक्वेशंस को हम यहाँ पर फिर, क्योंकि ये हमारे पास इस साइड पे भी रकम है, इस साइड पे भी, ओवर के दोनों साइड पे अगर हम रकम हो फिर वो इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा। 10x आ गया, प्लस 27 को हम इस x की स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं, 27x का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास x की 4 प्लस यहाँ पर 1 को हम 10 से देंगे तो 10x का, सॉरी यहाँ हमने क्या करना है, हमने इसको तरतीब देना है। तरतीब किस तरीके से देना है कि हमने देखना है कि यहाँ पर हमारे पास जो x की पावर है उनको हमने तरतीब से लिखना है। यहाँ पर x की 4 आ जाएगी, उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे पास है 10x का क्यूब, हम इसको लिखेंगे प्लस में। नेक्स्ट हमारे पास है 27x का स्क्वायर, तो 27x का स्क्वायर हम लिखेंगे, प्लस फिर 10x आ जाएगा, फिर प्लस 1 आ जाएगा। देखें यहाँ पर है 4, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1 और ये यहाँ पर कुछ भी नहीं, यानी कि ये हमारे पास लास्ट जो हमारे पास होता है इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अगर हम इसको मज़ीद सॉल्व करें तो ये हमारे पास कांस्टेंट होता है, मीन्स कि ये हमारे पास 0 होता है, इसको हम 0 कंसिडर करते हैं। यहीं तक हमारा क्वेश्चन जो है यहीं पर होगा, बट फिर भी मैंने ये इसको आगे सॉल्व करने की कोशिश की है, बट आपका जो क्वेश्चन है वो सिर्फ यहाँ तक है। ठीक है, जज़र मालूम करनी है, आगे उसको हमने सॉल्व नहीं करना, तो क्वेश्चन आपने सिर्फ यहाँ तक लिखना है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, हल करें 2x माइनस 1 ब्रैकेट के अंदर है, माइनस x माइनस 4 ये भी ब्रैकेट में है, इज इक्वल टू हमारे पास है 0। यहाँ पर हमने इसको जब सोल्यूशन हम इसका लेंगे, हमने सबसे पहले इनका स्क्वायर लेना है। ठीक है, स्क्वायर क्यों लेना है हमने, क्योंकि ये भी हमारे पास ब्रैकेट में है, ये भी हमारे पास ब्रैकेट में है, तो यहाँ भी हमने फिर ब्रैकेट को ख़त्म करने के लिए हमें यहाँ भी स्क्वायर लेना होगा। 2 का स्क्वायर ले लेंगे। जब हम इस इक्वेशंस को खोलेंगे तो हम इसको किस तरह लिखेंगे, 2x माइनस 1 माइनस 2, यहाँ भी 2 आ जाएगा, फिर 2x माइनस 1, इसको हम 2 दफ़ा ब्रैकेट में है तो 2 बार लिखेंगे, x माइनस 4 प्लस x माइनस 4 ये भी हमारे पास 2 बार आ जाएगा, इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 4। 2 2 हमारे पास हो गया 4। ठीक है, यहाँ पर इन दोनों इक्वेशंस को ब्रैकेट के अंदर है, हम इनको 2 बार लिखेंगे, इसको भी हम 2 बार लिखेंगे, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, और यहाँ पर है 2 के ऊपर भी स्क्वायर है तो 2 2 हमारे पास हो जाएगा 4। यहाँ पर हम लिखेंगे 2x माइनस एक्स प्लस 1, तरतीब हम इसको दे रहे हैं, फिर माइनस 2 प्लस 4। जब हमने इनको तरतीब, ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है क्योंकि हमने नीचे आके जब स्क्वायर रूट लेना है तो आपको समझ नहीं आएगी कि हमने इसको सॉल्व किस तरीके से करना है। यहाँ हमारे पास आता है फिर 2x माइनस एक्स, अब ये 2x है, यहाँ पर 1 है तो हम लिखेंगे माइनस एक्स प्लस 1, इसका ये लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे माइनस 2, क्योंकि हमारे पास जो इक्वेशंस अंदर हैं वो हमारे पास x की पावर में है, तो यहाँ हमने 1 है तो x प्लस 1 लिखेंगे, फिर माइनस 2 और प्लस 4, ये 4 2 टाइम में हमने लिखना है। एक बार हमारे पास यहाँ प्लस में आ जाएगा और फिर लास्ट में आ जाएगा। बाकी ब्रैकेट की जो इक्वेशन है 2x माइनस 1 इसी तरह से आ जाएगी ब्रैकेट में, x माइनस 4 ये हमारे पास एक बार आ जाएगी, इज इक्वल टू 0। यहाँ 2x का स्क्वायर, 2x को x से दिया तो 2x का स्क्वायर प्लस 1 का 1 आ जाएगा, प्लस 2 हमारे पास आ जाएगा, माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, और प्लस 4 हमारे पास आ जाएगा, फिर 2x माइनस 1 ये आ गया ब्रैकेट का, फिर 2x ये हमारे पास 2 बार लिखा हुआ है तो हम एक बार इसको लिखेंगे, फिर x माइनस 4 ये आ जाएगा, इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 0। अब यहाँ हमने क्या करना है, 2x के स्क्वायर में से 1 हमने माइनस, अगर हम इसको करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा x प्लस, अब इन सब को हम मल्टीप्लाई प्लस करते हैं, 4 5 6 7 8 9। अब ये 2 भी हमने यहाँ पर क्या किया, इसको प्लस किया। अगर हम x का स्क्वायर अलग से ले लेते हैं तो 2 को हम इधर लेकर आते हैं इसकी पावर डिफाइन करने के लिए। फ़र्ज़ करें कि मैं यहाँ पर लिखती हूँ
एक्स का स्क्वायर और 2 को हम इधर ले आते हैं इसका हम डिफ़ाइन करने के लिए, तो +1 +2, पहले यहाँ पर +2 आएगा, फिर +1, फिर +2, फिर +4, हमारे पास 4 5 6 7 8 9, इन सबको हम प्लस करें तो प्लस हमारे पास आ जाता है 9। ठीक है, यूँ हमारे पास आ जाता है एक्स का स्क्वायर। बाकी ब्रैकेट की हमारे पास इसी तरह से आ जाएगी 2x-1 x-4 इज इक्वल टू 4। अब हमने इसको जब ब्रैकेट में लेना है तो 2x को यहाँ पर हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा, -9 हमारे पास 9x, 9 को भी हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं 9x आ जाएगा, प्लस हमारे पास 4 आ जाएगा यहाँ पर। इन दोनों को हम आपस में जब मल्टीप्लाई करें 2x को x से करते हैं 2x का स्क्वायर आ जाएगा, -9 को x से देते हैं 9x आ जाएगा, प्लस यहाँ पर हमारे पास 4 है, 4 1 जा हमारे पास हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर 2x को ब्रैकेट की जो इक्वेशंस हैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, 2x को x से दिया 2x का स्क्वायर, क्योंकि दोनों ब्रैकेट में है इनको एक ब्रैकेट में लेके आना है। 2x का स्क्वायर है, यहाँ पर 4 1 जा 4 है, माइनस है तो प्लस में हो जाएगा, यहाँ 9 के साथ भी x आ रहा है, 9 को x से देते हैं तो हमारे पास 9x आ जाएगा इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 4। फिर हमने क्या करना है, टेक अंडर स्क्वायर रूट लेना है। अब इनके हमने अंडर स्क्वायर रूट लेना है सब, जहाँ पर अंडर स्क्वायर रूट मीन्स यहाँ ओवर में लेकर हमने इसके नीचे क्या करना है, स्क्वायर 2 लेना है हमने सबके साथ। 2x का स्क्वायर -9x + 4 इज इक्वल टू 2, क्योंकि हम स्क्वायर ले रहे हैं, जब हम स्क्वायर लेंगे अब ये हमारे पास, चूँकि स्क्वायर क्यों ले रहे हैं क्योंकि ये हमारे पास क्या है, ब्रैकेट में है। ठीक है, इस ब्रैकेट को ख़त्म करने के लिए हमने इसको स्क्वायर की शेप में लेके आना है। तो हमारे पहले हम इस इक्वेशंस को ब्रैकेट के बाहर एक दफ़ा लिखेंगे, फिर हम ब्रैकेट का लगाएंगे 2 और यहाँ पर x का 2, अब ये 2 हमारे पास बाहर आ गया तो x का स्क्वायर यहाँ अंदर आ गया, -9 है, इसका x भी अगर हम बाहर ले लेते हैं तो 9/2 आ जाएगा, x + 1 हमारे पास आ जाएगा, x + 1, 4 को 4 से करें तो हमारे पास ये 1 हो जाता है। ठीक है, क्रॉस होके इज इक्वल टू हमारे पास आ जाता है 0, क्योंकि ये भी हमारे पास 2 के टेबल में हमारे पास क्रॉस हो रहा है। नेक्स्ट हमने इसको 2 बार लिखना होता है, फिर हम लेंगे x का स्क्वायर -9/2 x + 9/4 छोटी ब्रैकेट। ठीक है, ये हमारे पास 2 ब्रैकेट में आ गया, ये हमारे पास बड़ी ब्रैकेट है और ये भी बड़ी, ये पूरी एक इक्वेशन है हमारे पास, बट हमने इसको 2 पार्ट्स में लिखना है, एक बार यहाँ लिखना है, फिर हमने एक बार इसको यहाँ लिखना है, क्योंकि यहाँ हमने क्या किया है, हमने यहाँ पर लिया है 1, यहाँ हम लेंगे इसका 9/4। ठीक है, हमारे पास यहाँ क्या था, 9 भी है और 4 भी है, हमने यहाँ पर एक बार में हमने इसमें लिया 1 और दूसरे में हम लेंगे 9/4। मज़ीद हम इसे सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट के अंदर है 2x का स्क्वायर -9x + 4, ये जो हमारे पास ब्रैकेट में था ये हमारे पास आ गया इज इक्वल टू 2 का भी हम स्क्वायर ले लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास इक्वेशंस 2 बार हैं, एक बार हमने इसको हमने एक बार लिखा तो ऊपर ब्रैकेट आ गई इज इक्वल टू हमारे पास 2 भी स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हमने 2 के ऊपर भी स्क्वायर लेना है, लास्ट में हमारे पास रह जाएगा x - 9/4। ठीक है, ये दोनों इक्वेशंस को हमने एक बार लिखा तो ब्रैकेट में हम ले आएंगे स्क्वायर 2 का भी स्क्वायर ले लेंगे और यहाँ पर हम लेंगे x, यहाँ पर प्लस में है तो -9/4, क्योंकि ये भी हमारे पास 2 टाइम में है तो हमने इसको एक टाइम में हमने लिखना है, x की 2 -9/2 है, फिर x + 9/4 है, यहाँ हमारे पास 4 है तो हम लिखेंगे x - 9/4, क्योंकि ये प्लस में है तो यहाँ के ये माइनस में हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है इसका सब्ट्रैक्ट दी एक्सप्रेशन बैक इनटू दी ओरिजिनल इक्वेशंस। अब हमने क्या करना है, जो हमारे पास ओरिजिनल इक्वेशन है उसको हमने सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट क्या होता है, हमने इसको माइनस करना होता है, माइनस का साइन लगाना होता है। 2x - 1 - 2 ब्रैकेट के अंदर है 2। अब यहाँ हमने इसका लेना है डेरिवेटिव, डेरिवेटिव लेने के लिए हमने यहाँ पर इसका डेरिवेटिव का साइन लगाएंगे। ठीक है, ये जो हमारे पास 2 लाइंस बनी हैं इनको कहते हैं डेरिवेटिव लेना। ठीक है, x - 9/4 इज इक्वल टू 4 आ गया, यहाँ पर है 2 को हम बाहर रखेंगे, x - 9/4 ये हमारे पास यहाँ आ जाएगा। ठीक है, -1 ये वाला आ गया, -2 आ गया और ब्रैकेट का 2 हमारे पास यहाँ आ गया। फिर x - 9/4 छोटी ब्रैकेट में डेरिवेटिव जो हमने इसका लेना था इज इक्वल टू 4, इस यहाँ भी हमने इसको मज़ीद आगे डिवाइड करना है और 2 टाइम में हमने लिखना है। यहाँ हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा x बिगर का साइन है 9/4,
क्योंकि 2 वाली जो इक्वेशंस है इसमें हमारे पास 9/4 ब्रैकेट के अंदर की हमने जो इक्वेशन है वो हमने यहाँ पर लिखनी है, बाकी इक्वेशंस को हमने नहीं देखना। x बिगर का साइन 9/4, फिर हमने दो पार्ट में इसको लेना है, x और स्मॉलर का साइन 9/4। अब हमने इनको प्रूफ करना है। यहाँ पर है x माइनस 9/4, यहाँ पर x और बिगर का साइन लगाकर 9/4 लिखेंगे। यहाँ ब्रैकेट के हमारे पास इक्वेशन हमने नीचे इक्वल लेकर आने के लिए हमने ये सारा सिलसिला किया है, ठीक है। x माइनस 9/4 हम लिखेंगे, बिगर का साइन अब ये एक बिगर में आ रहा है, एक हमारे पास स्मॉलर में आ रहा है। अब हम इसको केस 1 में हमारे पास जहाँ x और बिगर का साइन x की तरफ आ रहा है 9/4 है, तो इसको हमने प्रूफ करना है कि ये किस तरह से बिगर है। 2 हम लिखेंगे, x माइनस 9/4, ये इक्वेशन आ जाएगी -1 -2, और यहाँ पर है ब्रैकेट में 2, यहाँ भी ब्रैकेट में 2 आ गया। x माइनस 9/4 इज इक्वल टू 4, ये वाली इक्वेशन सारी हमारे पास यहाँ दोबारा नीचे आ जाएगी, ठीक हो गया। फिर 2x माइनस 2 को हम इसे देंगे, 2x माइनस 9/2 -1 और -2, ये इसी तरह से आ गया। यहाँ पर 2 है तो 2 को x से देंगे, ब्रैकेट में 2x आ जाएगा, प्लस 9/2, और 2 हमारे पास किस तरह से आएगा, क्योंकि 4 है हमारे पास, तो 4 का हमारे पास क्या होता है कि 2 के टेबल में जाता है। 4 जब ऊपर आएगा तो ब्रैकेट में आ जाएगा, क्योंकि जब ब्रैकेट ख़त्म करेंगे तो हमारे पास 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 4 आएगा, और ओवर में भी हम इसका 2 ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी इक्वेशन हमारे पास अभी एक हमारे पास आ रही है जो कि है फ्रैक्शन में, और यहाँ भी 2 है तो यहाँ भी नीचे 2 लाना लाजमी है। इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 4, फिर 2x माइनस 2, 2x और ये 2 हमारे पास ऊपर आ जाएगा -2, फिर यहाँ पर 2x, x की इक्वेशंस जो हैं वो हमने सारी इकट्ठी कर लेनी है। 2x माइनस 2 और ये वाला 2x ये इकट्ठा हो गया, 9/2 ये आ गया हमारे पास, +1 और +4, ये +1 और क्योंकि ये -1 है तो +1 हो जाएगा, ये 4 है तो यहाँ पर +4 हो जाएगा, फिर -9 2/2 ब्रैकेट में 2 और 2। अब हमने इसको इक्वेशंस को हमने तरतीब दिया है, ठीक है। तरतीब देना है किस तरह, 2 वाली इक्वेशंस इकट्ठी की है, फ्रैक्शन वाली हमने लिखी, और फिर फ्रैक्शन विदाउट फ्रैक्शंस के जो हमारे पास थी हमने उनको तरतीब दिया, और लास्ट में 9 और ब्रैकेट का 2/2 ये हमने इकट्ठा करके लिख लिया। यहाँ पर हम इसको फिर सॉल्व करते हैं। x को हम बाहर रखेंगे, 2 - 2 और ब्रैकेट के अंदर भी 2, x की हमने वैल्यू डिफाइन करनी है, तो यहाँ 2 वाली इक्वेशंस को हम अंदर रखेंगे, x को हमारे पास कॉमन है, इसको हम बाहर रख लेंगे, इज इक्वल टू 9 आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, ठीक है। तो हम 9 लिखेंगे, माइनस यहाँ पर 4 में से 4 + 1 हमारे पास 5 होता है, बस यहाँ पर हमारे पास ये क्रॉस हो जाता है, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, और 2 में से हमने 1 माइनस किया तो रिमेनिंग 1 ही हमारे पास आ जाएगा। तो हम लिखेंगे 9 माइनस फिर आगे 9 ब्रैकेट में 2/2 हमारे पास आ जाएगा। तो प्रूफ हमने कैसे किया, x इज इक्वल टू 9 माइनस 9 ब्रैकेट के अंदर 2/2, फिर 2 - 2, अब ये हमारे पास ओवर में लेकर हम जब इसको नीचे आएंगे 2 - 2 एंड ब्रैकेट के अंदर 2 इज इक्वल टू हमारे पास हो गया 9। यहाँ पर भी हमारे पास अगर देखें तो 9 9 से कट जाएगा, 2 2 से कट जाएगा, ये 2 2 भी हमारे पास आपस में, जैसे 2 में से 2 में 0 माइनस करें तो हमारे पास 0 आता है, और ब्रैकेट का भी हम इसका ख़त्म करें तो ये हमारे पास इक्वेशंस ख़त्म हो जाती है। तो हमारे पास प्रूफ हो जाता है x हमारे पास जो बिगर का साइन है x का, वो हमारे पास प्रूफ हुआ कि हमारे पास x की इक्वेशंस बड़ी है 9 से। केस 2 में क्या है कि हमारे पास जो 9/4 है वो हमारे पास बड़ा है x से। यहाँ तो हमारे पास x की इक्वेशंस बड़ी थी 9 से, यहाँ 9/4 बड़ा है। इसको हम प्रूव करेंगे तो हम ब्रैकेट में लिखेंगे 2x - 1, ठीक है, और फिर माइनस फिर x - 4 इज इक्वल टू 2 इज x इज इक्वल टू 9। अब ये हमारे पास किस तरह से सॉल्व होगा, सॉल्यूशन सिंपल, हम इसका उसी तरीके से लेंगे। यहाँ पर हम अगर ब्रैकेट को ख़त्म करते हैं 1/2 करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास 2x लिखेंगे, माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा 1 है, 1 लिखेंगे, माइनस हमारे पास आ जाएगा 4 इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 2। 2x हम किस तरह लिखेंगे, जैसे 2x को इस x से देंगे तो हमारे पास 2x आ जाएगा, ठीक है। -1 आ गया, -4 आ गया, इज इक्वल टू 2 आ गया। अब यहाँ पर x की पावर हम डिफाइन करते हैं तो 2 को हम इधर ले आते हैं, इज इक्वल टू 2 - 1 -4 -1 और x का भी 1 हो गया। इन सब को हम प्लस करते हैं तो x इज इक्वल टू हमारे पास आता है 9। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर, इसी क्वेश्चन का आई थिंक ये बी पार्ट है,
ये है मुख्तसर करें। अब जो इक्वेशंस हमें दी गई है उसको हमने क्या करना है, मुख्तसर करना है। इक्वेशंस क्या दी गई है, x की 4 माइनस वाई की 4, x की 2 माइनस 2x वाई प्लस वाई का स्केयर मल्टीप्लाई x माइनस वाई ओवर x, और ब्रैकेट में हमारे पास x प्लस वाई डिवाइडेड x की 2 प्लस वाई का स्केयर, और ओवर में हमारे पास है x। अब हमने इसको मुख्तसर क्या करना है, हमने इसको शॉर्ट करना है। पहले हम इक्वेशंस को खोलते हैं, यहाँ हमने इक्वेशंस को बंद करना है। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर क्या है, x की 4 है और y की 4 है। इसको हमने दो टाइम में लिखना है, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, और स्क्वायर में लिखना है। x की 2 माइनस वाई की 2, मिड में हम लिखेंगे मल्टीप्लाई। ना भी मल्टीप्लाई लिखें तो जहाँ दो ब्रैकेट आती हैं वो हमारे पास मल्टीप्लाई ही होता है। फिर x की 2 प्लस वाई की 2। अब इसको हमने जब खोला तो हमने क्या लिखा, एक दफ़ा प्लस में लिखा, एक दफ़ा माइनस में लिखा, और दोनों का हमने स्क्वायर लिया। अब x की 2 को x की 2 से करेंगे तो हमारे पास x की 4 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। y की 2 को y की 2 से करेंगे तो y की 4 आ जाएगा। ठीक हो गया, समझ आ गई। ये जो हमारे पास इक्वेशन है ये हमारे पास एक तरह से फार्मूला होता है, ठीक है। और ये फार्मूला कब लगता है, जब हमारे पास x माइनस वाई का स्क्वायर होता है। इसको जब हम खोलते हैं तो हम लिखते हैं x की 2 माइनस 2xy प्लस वाई का स्क्वायर। तो इसको हम शॉर्ट जब हम करेंगे, क्योंकि ये तो हमारे पास पावर में है तो हमने इसकी पहले पावर ख़त्म करनी है, तभी ये हमारे पास शॉर्ट होगा। इसको हम दोबारा से फार्मूले को क्लोज करेंगे तो x माइनस वाई का स्क्वायर आ जाएगा, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई आ जाएगा, x माइनस वाई इसी तरह से आ जाएगा। फिर x और ब्रैकेट के साथ हमने मल्टीप्लाई लगाया, ना भी लगाएं तो तब भी ब्रैकेट के अंदर वाली इक्वेशंस मल्टीप्लाई ही होती है, x प्लस वाई और ब्रैकेट बंद। फिर हमारे पास यहाँ पर है डिवाइड का साइन, डिवाइड का साइन हमारे पास मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है जब नीचे आता है। तो यहाँ पर हम जब ये डिवाइड का साइन हमारे पास मल्टीप्लाई में चेंज होता है तो ऑटोमेटिकली हमारे पास जो उसके बाद हमारे पास इक्वेशन आती है उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। जैसे जब भी आप डिवाइड का साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो अगर हमारे पास 2/3 है तो वो 3/2 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वाली हमारे पास जो इक्वेशन है वो चेंज हो जाती है। यहाँ हमने डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया तो यहाँ पर x हमारे पास ऊपर आ जाएगा और x की 2 माइनस यहाँ पर प्लस है तो नीचे आके ये माइनस वाई का स्क्वायर हो जाएगा, x का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, और x हमारे पास आ गया ऊपर। ये डायरेक्शन हमारे पास चेंज हो गई, और जब ये चेंज हुई तो हमारे पास ये जो इसका प्लस है ये माइनस में चेंज हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर x की 2 माइनस वाई की 2 है और यहाँ भी x की 2 माइनस वाई की 2 है, ये दोनों आपस में क्रॉस हो जाएंगे और यहाँ पर ये वाला x इस x के साथ क्रॉस हो जाएगा। रिमेनिंग हमारे पास यहाँ क्या आएगा, x माइनस वाई मल्टीप्लाई x प्लस वाई। अब ये हमारे पास इक्वेशन रह गई है, ठीक है, x की 2 प्लस वाई की 2। इसको हम मज़ीद जब आगे हम खोलते हैं तो हम फिर इसको उसी तरीके से करेंगे, एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे, एक दफ़ा हम इसको माइनस में लिखेंगे, x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, ठीक है। x को x से देंगे तो x का स्क्वायर आ जाएगा, y को y के से देंगे तो हमारे पास y का स्क्वायर आ जाएगा। नीचे हमारे पास x माइनस वाई का स्क्वायर इसी तरह से आ जाएगा। अब ये चूँकि ये दोनों तो हमारे पास क्रॉस हो गए हैं, जस्ट ये रह गई है तो इसको हमने नीचे इस तरह से ओपन किया, मल्टीप्लाई 1 हमारे पास आ गया x माइनस वाई और इसका हमने ले लिया स्क्वायर इसी तरह से, फिर ये मल्टीप्लाई आया। अब डिवाइड वाली जो इक्वेशन है ये हमारे पास ख़त्म हो गई है क्योंकि ये x हमारे पास इस x से कट हो गया है और ये वाली इक्वेशन हमारे पास इससे कट हो गई है। तो यहाँ हमारे पास रिमेनिंग क्या है, x माइनस वाई है, x माइनस वाई आ गया, ये हमारे पास x क्रॉस हो गया था इसके साथ तो x प्लस वाई बचा है, x प्लस वाई हम इसको नीचे लिख लेंगे। यहाँ पर अब हमारे पास ये दोनों क्या है, प्लस और माइनस में है, ये दोनों आपस में क्रॉस हो जाएंगी तो नीचे वाला हमारे पास आ जाएगा। अगर हम इसको x प्लस वाई को यहाँ हम अगर x प्लस वाई है, x प्लस वाई है, इन दोनों को भी अगर हम क्रॉस करते हैं तो x यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा x माइनस वाई, ठीक है। यहाँ पर है हमारे पास देखें ये है x प्लस वाई है, ये भी x प्लस वाई है, ये हमारे पास इसके साथ क्रॉस हो गया। यहाँ पर है x माइनस वाई है, यहाँ x माइनस वाई है, लेकिन इसका क्या है, स्क्वायर है। अब ये इसमें से हम इसको अगर माइनस करते हैं तो जस्ट हमारे पास बचेगा x माइनस वाई, ठीक है। इसका स्क्वायर नहीं आएगा क्योंकि इसमें से हमने इसको एक को हमने माइनस कर दिया है। ऊपर हमारे पास 1 बचा है, 1/x माइनस वाई आएगा, मल्टीप्लाई यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, x प्लस वाई हमारे पास क्रॉस हो चुका है इसके साथ तो x माइनस वाई रिमेनिंग हमारे पास जो लास्ट बचा वो हम इसके साथ यहाँ लिख देंगे। ठीक हो गया। फिर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास के दो दर्जी कुलिये की मदद से हल करें। इक्वेशन हमें दी गई है x+y मल्टीप्लाई x+2 प्लस x-y मल्टीप्लाई x+8 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट के अंदर सारी इक्वेशंस है। यहाँ हमने क्या करना है, हमने इनको तरतीब देना है। तरतीब हम इसको देंगे तो हमारे पास क्या होगा, हमने यहाँ करना है, हमने मल्टीप्लाई करना है इन सबको। जैसे हम इस x को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, x का स्केयर आ जाएगा, +2 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x आ जाएगा, प्लस यहाँ पर 2 को फिर इसी x से, अगर इस x को हमने 2 बार मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। x को x से देंगे, x का स्केयर, फिर इस x को हम देंगे 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आ जाएगा। इसी तरह ये 1 है, इस 1x को x से देंगे तो x ही आ जाएगा, प्लस इसको हम 2 से देंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। यानी आपने क्या करना है, इस x को पहले इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। x को x से दिया, x का स्केयर आ गया, प्लस इसको इस x को हमने 2 से दिया तो 2x आ गया, ठीक है। ये दोनों के साथ हो गया। अब 1 को हमने इन दोनों के साथ करना है, 1 को x से दिया तो x ही आएगा, 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 हमारे पास आ जाएगा, 2 1 जा हमारे पास हो गया 2। यही काम हमने यहाँ पर करना है। हम यहाँ पर भी x को x से देंगे, x का स्केयर आ जाएगा, इस x को x से दिया तो x का स्केयर आ गया, फिर x को हम 8 से देंगे, यहाँ पर x को 8 के प्लस हमारे पास 8x आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम लगाएंगे माइनस, फिर अब 5 को हम इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को x से देंगे तो हमारे पास 5x आ जाएगा, 5 को 8 से देंगे तो हमारे पास 40 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर नंबरिंग यहाँ आपने देख लेना है, इनके प्लस माइनस के आपने यहाँ पर फिर इनको नीचे आके इनको चेंज भी करना है। फिर ये चीज़ हो गई। पहले इस वाली ब्रैकेट को हम एक नंबर को इसके इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दूसरे नंबर को हम इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि यहाँ पर है x को x से दिया, x का स्केयर है, फिर हमारे पास x को 2 से दिया तो 2x आ गया, प्लस है तो यहाँ भी प्लस हो गया तो प्लस आ गया, 1 को 2 से देंगे तो प्लस है इसके साथ तो 1x आ जाएगा हमारे पास, और इसी तरह 1 को 2 से देंगे तो +2 आ जाएगा, प्लस का प्लस आ जाएगा। फिर x को x से दिया तो हमारे पास x स्केयर प्लस 8 का प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा माइनस। अब 8 को x से देंगे, सॉरी इसके साथ माइनस माइनस प्लस है, ठीक हो गया। यहाँ हमारे पास कुछ भी नहीं है तो हमने -8, 5 को x से दिया तो 5x, इसी तरह 8 के साथ देंगे, x को 8 के साथ देंगे 8x हो जाएगा, -5 को x से दिया तो 5x आ जाएगा। बड़ी इक्वेशंस के साथ माइनस है, यहाँ माइनस लग जाएगा। 5 को 8 से देंगे तो माइनस प्लस माइनस माइनस, 5 8 सा 40 इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 6। फिर हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमने x की इक्वेशंस को देखना है। यहाँ x का स्केयर है, ये भी x का स्केयर है, ठीक है। ये हमारे पास ये दोनों सॉल्व होंगी। x का स्केयर जब हम दोनों को इकट्ठा करेंगे तो हमारे पास आएगा 2x का स्केयर, ठीक है। फिर हम x वाली वैल्यू को देखेंगे, x के स्केयर वाली हमारे पास सॉल्व हो गई तो हमारे पास जस्ट x वाली वैल्यू कौन सी है, 2x और 8x है। यहाँ पर हमारे पास 2x और 8x है। अब ये प्लस माइनस माइनस, 8 में से हमने 2 माइनस किए तो 6x हमारे पास आ गया, फिर माइनस। नेक्स्ट हमारे पास 38 है तो हमने वो रकम देखनी है जो कि हमारे पास विदाउट x के हो। यहाँ पर 5 में भी देखिए, यहाँ पर 2 नंबर आ रहे हैं, यहाँ 5 में से भी हम x को x में प्लस करते हैं क्योंकि यहाँ माइनस है, यहाँ भी प्लस है, प्लस माइनस 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 लग जाएगा। या तो हमारे पास 5 में से x को हम प्लस करते हैं तो यहाँ भी 6x आता है। 8 में से 2 को 2x माइनस करें तब भी 6x आता है। 5 में से एक x को हम प्लस करते हैं तब भी हमारे पास 6x आता है। या फिर स्केयर भी आए तो तब भी स्केयर वाली इक्वेशन हमारे पास पहले से मौजूद है, ठीक है। फिर हमारे पास विदाउट x वाली इक्वेशंस आती है, -40 है और यहाँ पर है +2। प्लस माइनस माइनस, 40 में से 2 माइनस किए तो हमारे पास आएगा 38। अब ये वाला 2, इसके साथ कोई x नहीं है, 40 के साथ कोई x नहीं है, इन दोनों को हमने सॉल्व किया तो हमारे पास 40 में से 2 माइनस किए 38 इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 6। नीचे हम इसको जब तरतीब देंगे, ऑलरेडी हमारे पास तरतीब है इसकी। पहले हम स्केयर का लिखेंगे, 2x का स्केयर प्लस 6x माइनस 38। अब ये वाला 6 हमारे पास यहाँ आ जाएगा, ये प्लस में है, यहाँ -6 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। क्योंकि हमने इन सबको सॉल्व करना है तो 2x का स्केयर इसी तरह से आ जाएगा प्लस 6x, और यहाँ 38 में माइनस माइनस प्लस हो गया, 38 में 6 प्लस करेंगे तो 44 आ जाएगा, इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 0। डिवाइडेड बोथ साइड्स, दोनों साइड्स को हम जब डिवाइड
डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, यहाँ पर आता है एक्स का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास एक्स का स्क्वायर आएगा प्लस 2 वन ज़ा 2, 2 3 ज़ा हमारे पास हो गया 6, तो 3x आ जाएगा क्योंकि ये 2 और ये 3 दोनों हमारे पास एक ही टेबल में जा रहे हैं। 2 वन ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो यहाँ पर हमारे पास रिमेनिंग है x का 2, ये आ गया प्लस यहाँ पर आ गया 3x, यहाँ पर 2 के टेबल में ये भी हमारे पास जा रहा है 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, तो -22 इज इक्वल टू 0। ये चीज़ हो गई। अब हमने क्या करना है, 3 इक्वेशंस हमारे पास आई हैं, हम रखेंगे a इज़ इक्वल टू 1, b इज़ इक्वल टू 3 और c इज़ इक्वल टू -22। अब इनमें जब हम इनको a b और c के इक्वल रखते हैं तो हमारे पास क्या होता है, एक फार्मूला लगता है। ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन x और y में हो, तो हम नीचे जस्ट ये समझाने के लिए फार्मूले का मैंने सैम्पल दिया है। अगर हम इसको इस तरह भी कर सकते हैं कि हम x को इज़ इक्वल टू 1 कर लेते हैं, y को इज़ इक्वल टू हम 3 कर लेते हैं और z को इज़ इक्वल टू -22 कर लेते हैं। x y और z में है तो x y z हम लिखेंगे। a b c वाले अगर हमारे पास हैं तो हमने फिर a b c के हिसाब से इसको करना है, ठीक है। जैसे समझाने के लिए ये लिखा है कि a इज़ इक्वल टू 1, b इज़ इक्वल टू 3 एंड c इज़ इक्वल टू 22। अब यहाँ x का स्क्वायर है, a इज़ इक्वल टू हमारे पास ये x का 1 आ जाएगा, b इज़ इक्वल टू हमारे पास 3 आ जाएगा और c इज़ इक्वल टू -22 आ जाएगा। अब हम आगे इसका फार्मूला लगाएंगे। यूज़ क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला जब हम यूज़ करते हैं तो हम लिखेंगे x माइनस 3 प्लस 3 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई -22 ब्रैकेट में और 2 मल्टीप्लाई 1। इक्वेशंस जो हमारे पास फार्मूला है उसके हिसाब से जहाँ जहाँ हमारे पास आ रहा है a b c d, तो ये c है, c का स्क्वायर है प्लस a b प्लस माइनस और b और a, इन सब के हिसाब से जो हमारे पास इक्वेशन है उसको हम तरतीब देंगे। फिर हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। x इज़ इक्वल टू -3 आ जाएगा, 3 3 ज़ा हमारे पास हो गया 9, यहाँ पर हो जाएगा 4 वन ज़ा 4 और 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 22 से, तो माइनस है यहाँ हमारे पास, तो यहाँ हम लिखेंगे प्लस और यहाँ पर आ जाएगा 4 वन ज़ा 4 और 22 से दिया तो 88 आ जाएगा और 2 वन ज़ा हमारे पास हो जाएगा 2। x इज़ इक्वल टू -3। अब हमने इस इक्वेशंस को क्या करना है, एक दफ़ा हमने प्लस और माइनस दोनों इसके साथ लगाने हैं। एक दफ़ा हमने इसको प्लस में लिखना है और एक दफ़ा हम इसको लिखेंगे माइनस में। यहाँ पर -3 प्लस और माइनस लगाएंगे और अंदर हमारे पास क्या आया, 88 में हमने 9 प्लस किए तो 97 आ गया, ओवर हमारे पास आ गया 2। x इज़ इक्वल टू -3 प्लस ब्रैकेट में 97 ओवर 2, एक दफ़ा हमने प्लस में लिख लिया और दूसरी बार हमने इसको माइनस में लिख लिया। टू सोल्यूशन हमारे पास जो इसका होगा वो क्या होगा, वो हमारे पास यही चीज़ आ जाएगी कि x की अगर हम 1 पावर लेते हैं तो इसका हमारे पास क्या आया है, इज़ इक्वल टू माइनस थ्रू माइनस 97 और 2, यानी एक दफ़ा हमारे पास प्लस में आ गया। x की पावर अगर हम 2 रखते हैं, या सेकंड जो x का है, x1 हम इसका नाम दे रहे हैं, x2 हम इसको नाम देते हैं। अगर हम यहाँ x1 लिखते हैं, x2 लिखते हैं, तो x2 इज़ इक्वल टू हमारे पास किसके पास आ रहा है, -3 प्लस ब्रैकेट में 97 ओवर 2, ठीक है। और यहाँ तक कर लेंगे भी ठीक है। अगर मज़ीद आगे ये लिखना चाहें, इसको हम डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास सॉल्यूशन आता है वो लिखना चाहे तो वो भी आप इसमें लिख सकते हैं। x अप्रॉक्सीमेटली इज़ इक्वल टू -6.42 44 एंड 3, फिर कोमा है, x की पावर 2 अप्रॉक्सीमेटली इज़ इक्वल टू 3.42 44 एंड 3। चाहे यहाँ तक लिख लें, चाहे इसको मज़ीद आगे इसको सॉल्व कर लें। इसी का हमारे पास है बे पार्ट। तकसीम की मदद से इज़ाफ़ी कल मालूम करें, ठीक है। 2 इक्वेशंस हमारे पास दी गई हैं, इनको हमने तकसीम की मदद से हमने इनको सॉल्व करना है। पहली क्या है, x का स्क्वायर है प्लस 4xy प्लस 4y का स्क्वायर, फिर x का स्क्वायर प्लस 3xy प्लस 2y का स्क्वायर, फिर x का स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y का स्क्वायर। अब हमने दोनों को पहले हमने अलग अलग इन इक्वेशंस को हमने सॉल्व कर लेना है। इक्वेशन 1 हमने यहाँ पर लिखी, इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर है x है और प्लस 2xy है। हमने इनको 2 हिस्सों में हमने कर लेना है, ठीक है। x प्लस 2xy फिर x प्लस 2xy, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 4 है तो हम जब इसको लिखेंगे x का स्क्वायर है, ठीक है, तो x का स्क्वायर 2 दफ़ा x आ गया हमारे पास। इसी तरह 4xy है तो 2xy, इसको हम जब हम दोनों को हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 4xy, ठीक है।
लास्ट में हमारे पास 4 वाई का स्केयर है। हमने यहाँ पर पहले एक्स का ही मालूम करना है क्योंकि ये वाई की पावर है और यहाँ पर हमारे पास जो एक्स की है, पहले हम एक्स की पावर डिफाइन कर रहे हैं। यहाँ पर हम एक्स का ले रहे हैं, ठीक है, वाई का भी हम इसका नहीं ले रहे। फिर इसी तरह यहाँ हमारे पास आता है एक्स का स्केयर, तो यहाँ हम लेंगे एक्स प्लस 2xy क्योंकि, और यहाँ भी एक्स प्लस वाई, यहाँ पर एक्स प्लस 2xy, एक्स को एक्स से देंगे, एक्स का स्केयर आ जाएगा प्लस 2xy है और y है, तो यहाँ हम 2xy को y से देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 3xy हो जाएगा हमारे पास। इसी तरह हम इसको लेते हैं तो x प्लस वाई, एक्स को x से देंगे, x का स्केयर आ जाएगा प्लस 2xy है तो y को y से देंगे तो y का स्केयर हमारे पास आ जाएगा। यहाँ हमने लास्ट वाली का किया है, y को y से देंगे, y का स्केयर आ जाएगा। यहाँ भी हमने लास्ट वाली का किया है, 2xy है और यहाँ पर y है, तो हम इसको देते हैं लास्ट वाली को, तो हमारे पास क्या आ जाता है 2y का स्केयर। ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी। नेक्स्ट हम देखेंगे लास्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन। लास्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन जो हमारे पास इसकी होगी वो x प्लस 2xy है। लास्ट हमारे पास क्या है x प्लस 2xy मल्टीप्लाई, फिर यहाँ पर क्या था x प्लस 2xy, दो बार हमने लिखा, फिर मल्टीप्लाई x प्लस वाई और फिर हम इसको लिखेंगे x प्लस वाई, यानी जो हमारे पास इक्वेशंस आई हैं इनको हमने 2 टाइम में हमने लिखना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। ये हमारे पास इक्वेशन 2 टाइम आई है, यहाँ पर ये इक्वेशन हमारे पास 2 टाइम में आई है। यहाँ हमारे पास इक्वेशन जो है वो 2 टाइम में नहीं आई, ये डिफरेंट आई है। इन दोनों इक्वेशंस को सेम है, हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। ये दोनों इक्वेशन हमारे पास सेम है, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका सोल्यूशन क्या होगा x प्लस वाई 2y का स्केयर। यहाँ पर हम इसको, जब हम इससे दे रहे हैं x को x से दे रहे हैं x प्लस 2xy का स्केयर, क्योंकि ये 2 टाइम में हमने लिखना है 2 टाइम में, तो इसका हमारे पास स्केयर आ जाएगा मल्टीप्लाई। ये भी हमने 2 टाइम में लिखा है तो हम इसको लिखें, अगर ये प्लस माइनस में होते तो ये हमारे पास क्रॉस हो जाते, ठीक है, बट दोनों प्लस में है तो x प्लस वाई का हम यहाँ स्केयर ले लेंगे। ये भी 2 टाइम में है, ये भी 2 टाइम में है, तो हम नीचे जब इसको लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे x प्लस 2y का स्केयर और इसी तरह x प्लस वाई का स्केयर। 2 टाइम में है तो हमने यहाँ पर दोनों का स्केयर ले लेना है।